नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज उन 5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो छोटी-छोटी लाइफ़स्टाइल हैबिट्स जिन्होंने मेरी लाइफ़ को बहुत इम्प्रूव किया है। ये 5 चीज़ें मैंने जब करनी शुरू की, उससे पहले मेरी लाइफ़ कैसी थी और इन 5 चीज़ों को करने के बाद हाउ बेटर माय लाइफ़ हैज़ बिकम। जो लास्ट पॉइंट है, उसको सुनना मत भूलिएगा। आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैंने छोटे-छोटे नोट्स लिखे हैं कि कैसे मेरी लाइफ़ छोटी-छोटी हैबिट से चेंज हुई। तो समटाइम जब कोविड चल रहा था, आई थिंक दिस वाज़ प्रोबेबली मार्च ऑफ 2021, और मैंने देखा कि मेरे आस-पास मेरा जो डेली रूटीन है, क्योंकि बाहर जाना तो नियरली बंद ही हो गया था बिकॉज़ ऑफ कोविड, वी कुडंट स्टेप आउट ऑफ आवर होम्स एंड कुछ चीज़ें मैं कर रही थी जो दे वर लिटरली बॉगिंग मी डाउन। ऐसे जिन कंधों पे बोझ होना, उसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। उन चीज़ों की वजह से मैं बहुत अपने आप को लेथार्जिक फील करती थी एंड आई फेल्ट आई वाज नॉट रियली वर्किंग और लिविंग एट माय ऑप्टिमल बेस्ट। तो एक चीज़ तो उसमें से ये थी कि जब मैं अपनी अलमारी खोलती थी, कपड़ों वाली अलमारी, तो उसमें इतने सारे कपड़े देख के मेरे को लगता है हार्ट पैल्पिटेशन शुरू हो जाती कि बाप रे बाप, इतने सारे कपड़े और ये हर जगह क्यों फैले हुए हैं। मेरे पास 2 अलमारियां हैं और एक को खोलो तो ऐसा लगता था ये सारे कपड़े ना मेरे को कह रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। लिटरली मेरे को कह रहे हैं यहाँ से निकालो। और दूसरी अलमारी में आधे कपड़े हैंगर्स पे, आधे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। सो आई डिसाइडेड कि मुझे अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले क्या होता था कि समर के, विंटर के, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह में रहती हूँ जहाँ आई लिटरली एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 सीजन्स इन अ ईयर। तो समर है और विंटर है और बीच में रेनी सीजन भी आता है। और क्योंकि मुझे सर्दी भी ठीक ठाक ही लगती है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेरे जो गर्मियों के कपड़े हैं वो मैं सर्दियों में किसी हालत में नहीं पहन सकती बिकॉज इट्स यूजली कॉटन और लिनन। तो मैंने क्या सोचा कि मैं जो सर्दियों के कपड़े हैं, दिस इज अराउंड मार्च अप्रैल ऑफ 2021, मैं सारे सर्दियों के कपड़े पैक करके स्टोर कर दूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट देम एंड जस्ट ऑर्गेनाइज द क्लोथ्स दैट आई नीड फॉर द नेक्स्ट 3 months और 4 months। तो मैं एक छोटा तो नहीं, डिसेंट साइज का सूटकेस लेके आई और उसमें मैंने अपने सारे सर्दियों के स्वेटर, कोट, मफलर, जराबें, ग्लव्स, जो बोलिए जितनी चीज़ें थी सर्दियों की, वो सारी उसमें क्या पैक कर दी सूटकेस में, सूटकेस को ऊपर चढ़ा दिया। सिर्फ एक इतनी सी चीज़ करने के बाद suddenly I felt I was in control of my life. Because more often than not हम ये रियलाइज नहीं करते कि जो हमारी आसपास की एनवायरनमेंट है, अगर वो क्लटर्ड है तो वो हमारी फिजिकल, मेंटल सब डायमेंशंस पे हमको इम्पैक्ट करता है। जितनी ज़्यादा क्लटर, जितना फैला हुआ सामान, जितनी गंदगी हमारे आसपास होती है, उतना ही हमें वो पुल डाउन करती है। तो ये एक फर्स्ट हैबिट थी, लाइफ चेंजिंग हैक जिसको मैं कहूँगी, of storing my clothes which I was not going to use for the next 4 months was brilliant. Suddenly my cupboard was empty, suddenly I could see all my clothes. I was like, wow, this is good. दूसरी चीज, 2022 में once you started going out and started working and all those things started to happen back again and life started to get a little bit normalized, I decided कि मैं, कई बार क्या होता है कि उससे पहले क्या होता था कि मैं कपबोर्ड को खोल के उसके सामने खड़ी हो जाती थी, जैसे कोई पिक्चर चल रही है, और सोचती थी अच्छा ये पहनूं, आइडिया अच्छा नहीं, अच्छा इसके साथ ये पहनूंगी, which is the bag I'm going to take, which are the slippers I'm going to work, which is the jewelry I'm going to wear with it. Not that I'm very particularly fond of wearing and trying lots of other kinds of jewelry. खड़े हैं जी 15 मिनट तो उसके सामने खड़े, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए। उसके बाद जो आपको पहनने का मन करता है, आप उसको निकालते हैं, अरे इसमें तो थोड़े से बल हैं, इसको तो पहन ही नहीं सकती, व्हाई एम आई गोइंग टू वेयर इट। तो आप फिर उसको वापस रखते हैं और आपका पारा हाई होता जाता है, क्योंकि आपके पास कपड़े नहीं दिख रहे आपको जो पहनने हैं। तो मैंने इस साल ये डिसाइड किया कि मेरे पूरे हफ्ते में जो कपड़े पहनूंगी, मंडे टू संडे, उसको मैं हैंगर पे टांग के रखूंगी।
ये पैंट है तो इसके साथ ये शर्ट है, ये साड़ी है तो इसके साथ ये पेटीकोट है, ये ब्लाउज है. Whatever I am going to wear during the course of 1 week, Sunday evening मैं आधा घंटा निकालूंगी और अपना वार्डरोब सेट करूंगी. इसके 2 फायदे हुए. पहला ये फायदा कि मैं कबर्ड को खोल के उसके सामने बुत बन के खड़ी नहीं रहती ये सोचने के लिए कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, और मैं अपने मेंटल पीस रखती हूँ. दूसरा उसका बहुत अच्छा फायदा ये हुआ that I am better dressed because I have already organized my jewelry, I have organized my bag, I have organized my shoes. Everything is organized according to my schedule of that week. अगर उस वीक में मुझे बाहर जाना है, मेरी कोई मीटिंग है, मेरी कोई वर्कशॉप है, उसके हिसाब से मैंने अपना वार्डरोब सेट कर लिया है. So this is one second thing, a life-changing minimalist habit which has helped me to kind of find peace when it comes to organizing my wardrobe on a weekly basis. तीसरी चीज, मुझे कंटेंट कंज्यूम करना अच्छा लगता है और मेरा प्रोफेशन ऐसे है एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे कंटेंट कंज्यूम करने की ज़रूरत भी है बिकॉज आई नीड टू लुक इनटू थिंग्स, व्हाट इज द लेटेस्ट रिसर्च, व्हाट इज द डाटा व्हिच हैज बीन कलेक्टेड ऑन समथिंग. बट ये तो काम से रिलेटेड कंटेंट है. But there is a lot of times I will just watch tons and tons and tons of YouTube videos, or I'll scroll through my Instagram, or I will start looking at papers written on a particular topic. वो एक लिंक दूसरे पे जाता है, दूसरा तीसरे पे जाता है, तीसरा चौथे पे जाता है, and suddenly I have spent hours on doing this. और especially मुझे ये अच्छा लगता था करना रात के टाइम. So once I go on my bed, this is something that I wanted to do and I would just scroll. I would just scroll. मेरा एक छोटा सा stand जो भी by my bedside, उसमें मोबाइल रखा या iPad रखा और उसको scroll करना शुरू कर दिया. Now, what I realized when I did this, पहली बात तो ये होती थी कि I won't be able to sleep well. I would have weird kind of dreams because subconscious में वो चीज़ें अंदर जाती हैं दिमाग में and I would not wake up fresh. मेरे लिए मेरा जो मॉर्निंग आवर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दैट इज माई मी टाइम. दैट इज द 2 hours ऑफ द मॉर्निंग इज वेयर आई डू माई बेस्ट वर्क, वेयर आई एम माई प्रोडक्टिव बेस्ट. आई रियली एंजॉय माई टाइम. मैंने ये रियलाइज किया मुझे कुछ भी करके ये हैबिट चेंज करनी. तो मैंने कई बार कोशिश की, नहीं जी उसको साइड टेबल पर रखूंगी, मोबाइल को नहीं लेके आऊंगी. स्टिल मैन इज अ क्रीचर ऑफ हैबिट. आई विल स्टिल पिक अप माई मोबाइल. Then I said, you know what, I have to do something drastic. कुछ ऐसा मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ये मेरी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करे क्योंकि वो हैबिट मेरे को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही थी. तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और बेडरूम से लेके ड्राइंग रूम का जो अटमोस्ट कॉर्नर है, यहाँ पे पहुँचना भी थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पे उसका चार्जर लगाया एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपना टाइम इस तरह से सेव करूंगी कि सोने से 1 घंटा पहले मैं अपना मोबाइल उस कोने में जाके रखूंगी ड्राइंग रूम के और चार्जिंग पे लगाऊंगी एंड आई विल नॉट ब्रिंग माई मोबाइल टू माई बेड साइड बिफोर आई स्लीप. मैं आपको बता नहीं सकती what a difference it has made in my life because first and the foremost thing is I sleep very well. मैं बहुत जल्दी सोती हूँ और बहुत आराम से सोती हूँ. By 9 o'clock, I am in La La Land. I'm already fallen asleep. I'm very happy. I sleep very well. Secondly, the quality of my sleep has really improved. जैसे मैं पहले सोती थी, उससे कहीं ज़्यादा मेरी quality of life improve हो गई है. And I feel very good with my life. And third and foremost is my mind and my thoughts are not racing in all directions. मेरा mind स्थिर रहता है. My mind was दुनिया जहान का unnecessary content which I was consuming, I am trying to now focus on becoming a content creator more and content consumer less. So that was another thing, another habit which was wonderful for me. मेरी चौथी habit ये थी कि मैंने ये decide किया, मैंने किताब पढ़ी थी Make Your Bed. It's a book by a general in the US Army. उनकी किताब है और मैंने आई थिंक उस किताब के बारे में पहले भी कहीं बात की है किसी वीडियो में. तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें वो ये कहते हैं कि छोटी छोटी हैबिट्स जब हम इनकलकेट करते हैं दैट हेल्प अस टू लिव अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ. तो कई बार क्या होता है कि हम किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ के भूल जाते हैं.
तो मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मैंने अपने डायरी में ये लिखा था, मेक माई बेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सो मैंने शुरू किया कि जब मैं सुबह उठूंगी, सो एज एंड व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई हैव टू मेक माई बेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। बेड से उठे, मैं सुबह उठ के प्रार्थना बोलती हूँ एंड प्रार्थना की, सुबह उठे एंड उसके इमीडिएटली बाद आई हैव टू मेक अप माई बेड। तो मेकअप बेड करने का क्या तात्पर्य है? इट्स जस्ट बेसिकली रजाई या चादर जो उड़ी थी उसको तय करके रखा, सरहानों को थोड़ा टैप किया, उनको उनकी जगह पे रखा और बिस्तर को हाथों से झाड़ दिया। दैट्स ऑल। इसमें कोई भी बेडशीट चेंज करनी, वो तो हफ्ते में 2 बार वैसे होती है, बट उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बट जस्ट दैट लिटिल एक्ट ऑफ मेकिंग माई बेड इन द मॉर्निंग शोज मी, मेरे मेंटल माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये बताता है कि मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करना जानती हूँ। आई नो हाउ टू ऑर्गेनाइज माई डे, आई नो हाउ टू ऑर्गेनाइज माई बेड। It's a subtle message to your brain that I am capable of keeping things around me organized. And when you look at a clean bed, you feel, उसके बाद मैं अपनी meditation करती हूँ, मैं कुछ पढ़ती हूँ, I have a cup of tea or I have my nuts, जो भी मेरा रूटीन है, वो सब उसको करने के बाद आता है। So making my bed was a very important way to train my mind that I can organize my surroundings. So that was a fourth life-changing minimalist hack which has had a huge impact on my life. 5वां, और मुझे लगता है वो सबसे ज़रूरी है क्योंकि वो मुझे कभी किसी ने बताया नहीं, कभी किसी ने सिखाया नहीं, किसी किताब में नहीं पढ़ा, तो इट्स अ सेल्फ डिस्कवरी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए रोज़ कुछ टाइम निकालूंगी वो करने के लिए जो चीज़ मुझे खुशी देती है। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये मोगरा के फ्लावर्स बहुत खुशी देती है, जैस्मिन, मोगरा, जो भी कहिए, एनी फ्रेग्रेंट फ्लावर बहुत खुशी देते हैं। तो मैं नर्सरी में गई और मैंने 3 प्लांट्स इन मोगरा फ्लावर्स के खरीदे। एंड यूजली समर में तो जम के उसमें फूल आते हैं, जम के फूल आते हैं। सो दिस इज वन लिटिल थिंग दैट आई डू एवरी मॉर्निंग। आई गो इनटू माय लिटिल गार्डन, आई पिक अप दीस फ्लावर्स, आई स्मेल देम एंड आई फील सो गुड। There are times जिस दिन पे फ्लावर्स नहीं होते तो मैंने एक जैस्मिन का, बिकॉज मुझे जैस्मिन स्मेल बहुत अच्छी लगती है, मुझे मोगरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मैं एक छोटी जैस्मिन ऑयल लेके आई हूँ, इंसेंस ऑयल। तो मेरे पास एक छोटा बर्नर है, उसमें मैं थोड़े ड्रॉप्स डालती हूँ, पानी डालती हूँ और अपनी छोटी सी कैंडल लगा के उसको स्मेल करने के लिए आई फील रियली रिजुविनेटेड। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनको स्मेल से बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। व्हेन दे लुक एट समथिंग ब्यूटीफुल, कई लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जब कुछ लोग बहुत खूबसूरत जगह पे जाते हैं अच्छा लगता है, कुछ लोग जब बहुत खूबसूरत स्मेल एक्सपीरियंस करते हैं उनको अच्छा लगता है। एक लिस्ट बनाई 10 चीज़ों की, जो चीज़ें करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, और उन 10 चीज़ों की लिस्ट को मैंने बढ़ा के अब 30 कर दिया है, और रोज़ मैं उस 30 की लिस्ट में 1 या 2 चीज़ें करती हूँ। ये तो मुझे अच्छा लगता ही है। एक मेरा फोन नीचे गिर गया है। एक चीज़ जो और भी बहुत अच्छी कर रही थी, आई लव रीडिंग। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ ना कुछ किताब पढूं। आई लव कुकिंग, सो मैं कुछ खाना बनाऊंगी। तो कुछ ऐसी चीज़ करना जो मुझे जॉय देता है, जिसपे मैं किसी और के लिए डिपेंडेंट नहीं हूँ, जिसके लिए मैं आई डोंट हैव टू लुक एट समवन एल्स, जिसके लिए ज़्यादातर पैसे भी ज़्यादा खर्चने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल थिंग्स। मुझे ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है, मुझे एम्ब्रॉयडरी करना अच्छा लगता है, मुझे घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, मुझे गाना अच्छा लगता है। सो लिटिल थिंग्स दैट ब्रिंग जॉय इनटू माय लाइफ, आई ट्राई एवरी डे फ्रॉम दैट लिस्ट ऑफ 30 थिंग्स। आई डू एटलीस्ट 2-3, 1 तो होती ही होती है, उसके अलावा 2 या 3 मैं जरूर करती हूँ। तो आपको क्या अच्छा लगता है? वो कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं? हमारी जिंदगी को खुश बनाने की चॉइसेस हमारे हाथ में है। कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब हमारी जिंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही होती है, तब भी उस राइट एटीट्यूड की चॉइस तो हमारी ही होती है। तो उन चीज़ों पे फोकस करें, वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पसंद है, आपको अच्छी लगती हैं, which don't require too much of effort or don't require too much of money, or it's just something that just brings joy to your life.
absolutely make the choice to indulge in those activities. आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे बताएं कि आप क्या चीजें करते हैं. What are the things that you do? हो सकता है आपकी लिस्ट से मैं कुछ सीखूं. अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा. मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, डॉक्टर नलिनी तनेजा मेरा हैंडल है. उस पे मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ विच आर इंस्पिरेशनल लिटिल लाइफ हैक्स दैट आई शेयर विद यू. उसको जरूर देखना मत भूलिएगा. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.